अगर आप हिंदी में कंप्यूटर का ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत मददगार होगा। हमारी आज की वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर जनरेशंस अर्थात कंप्यूटर पीढ़ियों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर पीढ़ी कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के विकास में विभिन्न चरणों का उल्लेख करती है। आमतौर पर कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां होती हैं, जिनमें से प्रत्येक को एक महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति द्वारा चिन्हित किया जाता है। प्रथम पीढ़ी की अवधि 1946 से 1959 तक थी। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों ने वैक्यूम ट्यूबों को सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए मेमोरी और सर्किटरी के बुनियादी घटकों के रूप में इस्तेमाल किया। ये ट्यूब बिजली के बल्ब की तरह बहुत अधिक गर्मी पैदा करते थे और संस्थापन अक्सर फ्यूज हो जाते थे। इसलिए वे बहुत महंगे थे और केवल बड़े संगठन ही इसे वहन करने में सक्षम थे। इस पीढ़ी में मुख्यतः बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता था। पंच कार्ड, पेपर टेप और मैग्नेटिक टेप का उपयोग इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में किया जाता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर मशीन कोड का उपयोग प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में करते थे। पहली पीढ़ी की मुख्य विशेषताएं हैं: वैक्यूम ट्यूब प्रौद्योगिकी, अविश्वसनीय, केवल समर्थित मशीन भाषा, बहुत कीमती, बहुत गर्मी पैदा करते थे, धीमी इनपुट और आउटपुट डिवाइस, विशाल आकार, गैर पोर्टेबल, बहुत बिजली की खपत। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर थे: एनिएक, एडवैक, यूनिवैक, IBM 701, IBM 650। दूसरी पीढ़ी की अवधि 1959 से 1965 तक थी। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, जो सस्ते थे, कम बिजली की खपत करते थे, आकार में अधिक कॉम्पैक्ट, वैक्यूम ट्यूबों से बनी पहली पीढ़ी की मशीनों की तुलना में अधिक विश्वसनीय और तेज थे। इस पीढ़ी में चुंबकीय कोर प्राथमिक स्मृति और चुंबकीय टेप और चुंबकीय डिस्क के रूप में द्वितीयक भंडारण उपकरणों के रूप में उपयोग किए जाते थे। इस पीढ़ी में असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे फोरट्रान, कोबोल का इस्तेमाल किया जाता था। कंप्यूटर बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। दूसरी पीढ़ी की मुख्य विशेषताएं हैं: ट्रांजिस्टर का उपयोग, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों की तुलना में विश्वसनीय, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों की तुलना में छोटे आकार के। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों की तुलना में कम गर्मी उत्पन्न करता है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों की तुलना में कम बिजली की खपत होती है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों से तेज, अभी भी बहुत महंगा है। एसी चाहिए, समर्थित मशीन और असेंबली भाषाएं। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर थे: IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, यूनिवैक 1108। तीसरी पीढ़ी की अवधि 1965 से 1971 तक थी। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर के स्थान पर इंटीग्रेटेड सर्किट ICs का प्रयोग किया जाता था। एक एकल IC में संबंधित सर्किटरी के साथ कई ट्रांजिस्टर, प्रतिरोधक और कैपेसिटर होते हैं। IC का आविष्कार जैक किल्बी ने किया था। इस विकास ने कंप्यूटरों को आकार में छोटा, विश्वसनीय और कुशल बना दिया। इस पीढ़ी में रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। इस पीढ़ी के दौरान उच्च स्तरीय भाषाओं फोरट्रान से कोबोल, पास्कल, PL1, बेसिक, एल्गोल 68 आदि का उपयोग किया गया था। तीसरी पीढ़ी की मुख्य विशेषताएं हैं: आईसी का इस्तेमाल किया,
पिछली 2 पीढ़ियों की तुलना में अधिक विश्वसनीय, छोटे आकार का, कम गर्मी पैदा की और तेज, कम रखरखाव, महंगा, एसी चाहिए, कम बिजली की खपत, समर्थित उच्च स्तरीय भाषा। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर थे: IBM 360 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज, PDP पर्सनल डाटा प्रोसेसर, IBM 370 168। चौथी पीढ़ी की अवधि 1971 से 1980 तक थी। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड VLSI सर्किट का इस्तेमाल करते थे। VLSI सर्किट में लगभग 5000 ट्रांजिस्टर और अन्य सर्किट तत्व एक ही चिप पर जुड़े सर्किट के साथ चौथी पीढ़ी के माइक्रो कंप्यूटर होना संभव बनाते हैं। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर अधिक शक्तिशाली, सुरक्षित, विश्वसनीय और सस्ते हो गए। परिणामस्वरूप इसने पर्सनल कंप्यूटर PC क्रांति को जन्म दिया। इस पीढ़ी में टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। इस पीढ़ी में सभी उच्च स्तरीय भाषाओं जैसे C, C++, DBase आदि का उपयोग किया गया था। चौथी पीढ़ी की मुख्य विशेषताएं हैं: VLSI तकनीक का इस्तेमाल किया, पोर्टेबल और विश्वसनीय, PC का उपयोग, बहुत छोटा आकार, पाइपलाइन प्रसंस्करण, AC की आवश्यकता नहीं, इंटरनेट की अवधारणा पेश की गई थी। नेटवर्क के क्षेत्र में महान विकास, कंप्यूटर आसानी से उपलब्ध हो गए। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर थे: DEC-10, स्टार 1000, PDP 11, क्रे 1 सुपर कंप्यूटर, क्रे XMP सुपर कंप्यूटर। पांचवी पीढ़ी की अवधि 1980 से आज तक है। पांचवी पीढ़ी में VLSI तकनीक ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक बन गई, जिसके परिणामस्वरूप 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक घटकों वाले माइक्रो प्रोसेसर चिप्स का उत्पादन हुआ। यह पीढ़ी समानांतर प्रोसेसिंग हार्डवेयर और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर पर आधारित है। कंप्यूटर विज्ञान में AI एक उभरती हुई शाखा है जो कंप्यूटर को इंसानों की तरह सोचने के साधन और तरीके की व्याख्या करती है। इस पीढ़ी में सभी उच्च स्तरीय भाषाओं जैसे C और C++, जावा, .NET आदि का उपयोग किया जाता है। AI में शामिल है रोबोटिक, तंत्रिका तंत्र, गेम खेलना, वास्तविक जीवन स्थितियों में निर्णय लेने के लिए विशेषज्ञ प्रणालियों का विकास, प्राकृतिक भाषा समझ और पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी की मुख्य विशेषताएं हैं: ULSI तकनीक, ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण का विकास, समानांतर प्रसंस्करण में उन्नति, सुपरकंडक्टर प्रौद्योगिकी में उन्नति, मल्टीमीडिया सुविधाओं के साथ अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस, सस्ती दरों पर बहुत शक्तिशाली और कॉम्पैक्ट कंप्यूटर की उपलब्धता। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर प्रकार हैं: डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक आदि।